मेरी माता जी ने मुझे लड्डू गोपाल लेने के लिए यहाँ भेजा था वृंदावन। मैं बांके बिहारी मंदिर से लेके आया हूँ। और एक प्रश्न हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए। प्रभु जी 2 बच्चे हमारे हुए, वो जीवित नहीं रहते, गांव वाले मोहल्ले वाले हंसी बनाते हैं, तो कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे हमारा समाधान हो सके। तो कितने टाइम बाद बच्चे चले जाते हैं? मेरे एक तो घर में मतलब वो हो गया था पत्नी के, और एक 1 घंटे बाद एक्सपायर हो गया था। जन्म लेने के 1 घंटे जी बाद? जी। तो डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई? डॉक्टर ने कोई दिक्कत नहीं बताई जा रहा था, तो बाकी लोगों ने बताया सपने वगैरह होते हैं कि मैं तुम्हारा वंश नहीं बढ़ने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। किसको सपना आता है? ये मेरी वाइफ पत्नी साथ में ही है। तो कौन बोलता है कि वंश नहीं बढ़ने दूंगा? ये जो मतलब सपने आते हैं, नहीं, सपने में कौन आके बोलता है? सपने में औरत वगैरह आती है, मतलब ये चीज, इसका समाधान भी मैंने करवाया है। पंडित जी को बुलाया था मैंने घर पे, हवन मतलब 45 जो भी करवाया था उन्होंने समाधान किया है। तो उन्होंने कहा है कि गौरी गोपाल मतलब वहाँ से वृंदावन से लड्डू गोपाल ले आओ तो उसका कोई समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा आप कोई समाधान बता दीजिए। कौन बोला था ऐसे? ये पंडित जी हमारे आते हैं पूजा करने। तो इनको बात कराओ, कौन बोला था आपको सपने में कि बच्चा नहीं होगा, ये होगा? राधे राधे गुरुजी। जी। लेडी जाती है बहुत तगड़ी मोटी, भाई बोलती है कि वंश नहीं बढ़ने देंगे। कौन है वो लेडीज? ऐसे पता नहीं। आप नहीं जानती उसको? नहीं, मेरे यहाँ किसी को बच्चे नहीं है। मेरी ननद है, उनको भी नहीं है। आप खुद के घर में रहती हो किराए से? खुद के। तो घर का कोई देखो, देखो पितृ दोष के कारण ये सब होता है। पितृ दोष की निवृत्ति करा लो, उसके लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। बाकी वास्तु का दोष कोई है? पितरों की ही दिशा है नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम पता है घर का कहाँ है? पता है? उसमें शौचालय या रसोई घर होने से, मुख्य रूप से शौचालय होने से ये जो आप समस्या कह रही है आती है। ये आपको जाते ही देखना है। है? हाँ। और उस शौचालय में बस पीले रंग की एक कलर की पट्टी, पीला रंग करवा दोगे तो साकार हो जाएगा। फिर ना कोई सपने में आएगा इस तरीके से, और ना ही बच्चे होने में समस्या। पहले अलग रहते थे, फिर सबने कहा मकान बदलो, फिर मकान भी बदला। मकान बदला। हाँ। पर जो मकान में अब आए, यहाँ पर है ना नैऋत्य में, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में शौचालय है, अभी आपने कहा ना। हाँ, हाँ। बस उसका उपाय कर लो, छोटा सा उपाय है। पीला रंग लेकर उस टॉयलेट सीट के शौचालय के 3 तरफ 4 तरफ कर दोगे तो निवारण हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में शौचालय होना चाहिए? सही नहीं है, दक्षिण पश्चिम में सही नहीं है। अच्छा। दक्षिण पश्चिम का उपाय हो जाता है। तो शौचालय होना कहाँ चाहिए फिर? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में, कोने में? कोने में। तो ना तो दक्षिण पश्चिम आए ना दक्षिण आए, एक तो इनके बीच में एक जगह बनती है, एक वायु कोण के पास दिशा बनती है। यहां पर अगर आपका शौचालय है तो अच्छा है, बढ़िया लाभ देता है। अब जैसे इनको किसी ने लड्डू गोपाल लाने को कहा, लड्डू गोपाल जी को अगर ईशान पितरों की दिशा है उसके कारण होता है। जाकर देखो कि मेरे कौन सी दिशा में क्या है। जिसके साथ भी बच्चों की समस्या है नैऋत्य कोण में वास्तु दोष होने के कारण, जिसके साथ भी। समझ रहे हैं? राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। मैं तो आपको नारायण का ही अवतार मानता हूँ, बाकी धाम हमारे महाराज, और ये महाराज ये केलीगंज में जो रहते हैं। और आपको मैं आपके दर्शन पाके बहुत धन्य हो गया। जय श्री राधे। खुश रहिए। आ गए? जय श्री गुरुनाथ। कैसे हो? बढ़िया जी। क्या नाम है? अर्पित मिश्रा। मिश्रा जी, शराब कितने की पी जाते हो? शराब नहीं पीते जी। फिर दारू पीते हो? अरे कभी कभी पीते जी। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते। अब कभी कभी। कभी कभी में सोमवार मंगलवार कि बुधवार गुरुवार? दिन का कोई पता नहीं जी। अच्छा, शनिवार रविवार? नहीं, कोई दिन का कोई पता नहीं, जब मिल जाए। रात को भी? रात को भी। दिन में भी? दिन में भी। आधी रात को? आधी रात को भी। हाँ, मिल तो जाती है वहाँ पे। तो कहाँ आपके यहाँ कुआं है इसका क्या? हाँ, कुआं तो नहीं है, है? पास में ठेका है ना दरुआ। दारू का ठेका पास में ले रखा है आपने? नहीं, हम जहाँ रहते हैं उससे पास में ही 2 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, तो वो ठेका आपके लिए खुला है? नहीं, वो 24 घंटे ही ऑन रहता है। अच्छा, आपके लिए? नहीं जी। हैं? ट्रांसपोर्ट में ना तभी वो खुले रहता है, ब्लैक में मिल जाती है 12 बजे के बाद भी। तो आप शराब रोज, अच्छा, कितने की पी जाते हो? जितना जब तक कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपए। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं, पता है, वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत करे जी। दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग काम। लेकिन मेरा नहीं करता जी। कब से? अभी हम पहले ठीक थे, अभी 2 साल हो गए घर पे कुछ नहीं आपको कर। शराब पीना किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने, टेंशन गुरुजी। काहे की टेंशन? एक मेरी लाइफ में एक लड़की है जी। तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा दी? नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे। मतलब घर में घुसी रहे? ना, हम वही तो, अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में,
वापस आए। शराब पी ली। हाँ। लड़की वो अपना घर में आ रही है, जब वो किसी से बात करी तो मरे जा रहे हो शराब पी पी के। काहे लड़की के चक्कर में पड़ गया? अभी क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। ये पढ़ाई की उम्र है बेटा, बहुत बड़ी जिंदगी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। ऐसी लड़कियां तो ढेर आएंगी, 10-20 आएंगी। लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है, काबिल हो आप तो लड़कियां ढेर आएंगी, और काबिलियत शराब पी के पड़े रहोगे तो वो वाली लड़की और कहीं और सेट हो जाएगी। बताओ, तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल। पहाड़ों पे गई तपस्या करने? नहीं, उसका घर ही है पहाड़ों पे वहाँ। अच्छा, तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी, अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। अच्छा। हाँ। तो उसको पता नहीं है कि तुम शराब पीते हो? पता है जी। तो समझाती नहीं कि शराब ना पियो? मना करती है जी। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं मानते जब प्यार करते हो तो? तब नहीं, जब वो मना करती है तब नहीं पीते, और जब कोई ऐसी कोई बात होती है तब बाहर से बिना बताए पी के आ जाते हैं जी। कौन सी बात होती है तब पीते हो? ऐसी कोई बात टेंशन हो गई जी, कहीं कहीं ऐसी किसी का मैसेज आ गया, या ऐसी कुछ उसने बोल दिया मेरे मतलब को। जैसे बैंक का भी मैसेज आ गया तो आप शराब पी लेते हो कि बैंक से मैसेज आ गया है? मतलब कहीं से भी मैसेज आएगा शराब पी लोगे? क्या, कौन सा मैसेज आता है तब शराब पी लोगे? दोस्तों का आ गया मैसेज, किसी का भी कि हाँ हेलो हाय क्या कर रहे हो। मतलब कोई हेलो बोलेगा तो शराब पी लोगे? नहीं, हमें तो पता ही नहीं पड़ा, लेकिन फिर वो बातें करती है तभी उस बात की उससे। तो मतलब आपका दोस्त, फिलहाल हमने उसे घर पे छोड़ के आ गए, फिलहाल हम अभी आपका दोस्त चुगली करता है कि तुम्हारी वाली किसी और से बात कर रही है, हाँ। तब तुम शराब पी लेते हो? हाँ जी। तो वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? नहीं, दोस्त ही है वो। अच्छा, वो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे लगा रहता है लड़की की हाँ। कि वो किससे बात कर रही है, तो आपने गुप्तचर लगा रखा है? बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। तो सारे उसी लड़की के पीछे छोड़ रखे हैं अभी क्या? एक दिन वो जॉब पे जा रखी थी, हाँ। तो वहाँ से किसी भाई होगा उसके साथ चली गई, और मेरे दोस्त ने देखा होगा, बोला भाई भाभी जा रही किसी के साथ। तो मैंने कहा कौन है भाई? भाभी अभी से हो गई नहीं, तुम्हारे दोस्तों की? दोस्त ने बोला। तो मैंने कहा घर पे आके पूछा ऐसी सी बात है, ये उसने ये बताया, फिर इतनी सी टेंशन में पी ली मैंने, बस घर भागते हुए। तो किसके संग भाग गई थी? वो कोई था पता नहीं। ऐसी कितने होंगे उसके पास, कंफर्म है तुम्हारे पास? ना ना। काहे चक्कर में पड़े हो? हम बड़े हैं, बड़े भाई हमसे थोड़ा बोलते हैं थोड़ी देर रुक जाओ फिर तुम्हारी शादी करा देंगे, अभी घर बना लो देहरादून में, ये समझते ही नहीं है। अरे घर पर बाद में बनाने, पहले करा दो उसकी शादी। गुरुजी अभी बहन बेटी अभी अभी कमाने की उम्र है, शादी करने की उम्र नहीं है। किसकी? पहाड़ इनकी, अभी पहाड़ की लड़की है, बहुत जल्द पहाड़ की लड़की। देहरादून में मौसम लड़की कब बदल जाए कोई पता नहीं है, तभी नहीं समझाते हैं ये थोड़ा सारी ऐसी नहीं होती होंगी। नहीं गुरुजी, देहरादून में ही माहौल है, वहाँ का बहुत गंदा माहौल है। हम थोड़ा दिन जानो समझो उन्हें कैसा क्या है, फिर आराम टाइम सब आए। ऐसी नहीं होती होंगी, सबके लिए ऐसा नहीं है, नहीं थोड़ा होती होंगी। माहौल गड़बड़ है ना लेकिन हमारा। बेटा तुम लड़कियों के चक्कर में ना उलझो, तो तुम पढ़ाई में लगाओ। अभी अब नहीं अच्छी जॉब कर रहा गुरुजी, बहुत अच्छी जगह। कितना कमाता, बात कराओ। 20,000 महीने में उड़ाता है, कमाता तो पता नहीं कितना। कितना कमाते हो? 15,000 रुपए, और ऊपर से जो हम जॉब करते हैं बाहर जाते हैं, बाहर मेरे सर लोग मेरे को बाहर भेजते हैं। क्या काम है आपका? फायर ऑफिस, चड्डा जी के यहाँ पे। तो बेटा अब लड़की के चक्कर में पड़ना सही है? नहीं नहीं। वो लड़की पता नहीं कहाँ करेगी शादी, किससे, जरूरी थोड़ी तुमसे शादी कर लेगी। वो करना हो तो जल्दी कर लो ना, ये चक्कर ही खत्म हो। शादी करना तो अच्छे जरूर तो जल्द कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दारू पियोगे कल को कौन लड़की को झेलेगा, कोई बात हो जाए कुछ भी, फिर तुम दारू पी के पड़े रहोगे। गुरुजी हमने इनसे बोला 1 साल सुधर के रहो, 6 महीने बाद घर में उनके बात करने जाएंगे और फिर तुम्हारी बातचीत कर देंगे, फिर कर देंगे। लेकिन जो सुधर के रहेंगे तब तब करेंगे। तक शराब ना पियो। हाँ दारू छोड़ देंगे, यहाँ अब कसम नहीं खाओ, अब ना पियो सर, बात करा। गुरुजी के सामने कसम खाओ कि नहीं पियेंगे। अब शराब नहीं पीना? नहीं नहीं। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या? पहली बार पीने ही नहीं, उसे घर छोड़ के आ गए, हम अपने घर पे रह रहे, जॉब करनी है मेरे को। पैसे कमाओ, काबिल बनो, योग्य बनो। शराब पी के गंदी नाली में पड़े रहोगे, क्या इज्जत होगी आपकी? 2 महीने दर्शन करने आएंगे दारू छोड़कर, 2 महीने आएंगे। अब दारू नहीं पीना। नहीं पीना। दारू पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, आपको पता है? कितने लोग बर्बाद हो गए? बर्बाद करने के लिए ही दारू का आविष्कार हुआ है, रास्ता से भटकाने के लिए ही लोगों को दारू का आविष्कार हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी आ रही। दारू क्यों बनाई गई? दारू क्यों बनाई गई पता है? इसलिए दारू बनाई ही इसलिए गई थी लोगों को बिगाड़ने के लिए, कि इस लड़के को कैसे बिगाड़ें, ये सही दिशा पे चल रहा है, बड़ा तरक्की कर रहा है। अब जिसे बिगाड़ना है, जिसे गिराना है नीचे, क्या करें? उसे दारू पिलाना स्टार्ट कर दो, बर्बाद हो जाएगा। तरक्की खत्म करना है किसी की, पैसे बर्बाद करने हैं किसी के, अमीर आदमी को गरीब बनाना है, दारू का नशा दे दो, अपने आप साल 2 साल तरक्की करें। चार लोग कमाने वाले खूब कमाते, देहरादून बहुत जलवे से रहते हैं, बस ये टेंशन अगर ना दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो 6 महीने मकान भी खरीद लें। दुनिया चाहती है तुम्हें बर्बाद इन्हें करना। समझाते हैं, इनकी यारी दोस्ती चक्कर मत पड़ो, हम अपना काम करते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने सही भाई है? होते बहन में। अब ना पीना ये तो छोटा भाई इसलिए यहाँ लेकर हम गुरुजी के सामने समझाएंगे गुरुजी। अब ना पीना, बात कराओ। हाँ जी। अब ना पीना, नहीं पिएंगे। सही? पक्का। माँ कसम। माँ कसम। माँ की कसम, माँ है ना, हाँ है। तोड़ना देना कसम।